मेरे साथ है रतन वाधवानी। रतन ने 2 साल एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम किया है और अभी पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग है अपने घर के बिल्कुल पास के जिले में। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे पहले, अभी पोस्टल असिस्टेंट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 साल इन्होंने काम किया, अभी पोस्टल असिस्टेंट में भी 1 साल हो चुका है उनको। तो इस वीडियो में जानेंगे इनसे कि पोस्टल असिस्टेंट की पूरी वर्क प्रोफाइल क्या है, प्रमोशंस कैसे हैं, सैलरी कितनी आती है, प्रमोशन वगैरह समझेंगे, सैलरी, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज समझेंगे, कैसे आपको अपना होम स्टेट या क्या होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है आपको, इस पे भी बात करेंगे इनसे। तो तमाम बातें करनी इनसे, एक अच्छी वीडियो होने वाली है। तो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले रतन, ये आपका दूसरा एग्जाम था, तो भाई कब तक एग्जाम देते रहोगे, CHSL की और सीटें खराब करते रहोगे? आप ये बताओ, क्यों दिया था आपने दोबारा? इसलिए दिया था कि मैं घर से बहुत दूर था और मैं घर आना चाहता था, घर के करीब। तो इसलिए मैंने दोबारा दे रखा था। वहाँ रायपुर जाने से पहले ही दे रखा था मैंने। ये सिर्फ टाइपिंग में बची हुई थी तो मैंने दिया और प्रतापगढ़ अलॉट हो गया। मुझे घर के पास मिला तो मैंने सोचा कि अकेला हूँ मैं घर का, तो चल के वही ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले तो मतलब यहाँ से दे के गए थे, पहली जॉब लगने से पहले ही आपने दूसरी जो जॉब आपकी है अभी पोस्टल असिस्टेंट की, इसका सारी फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लीट कर रखी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग आनी थी, है ना? नहीं सर, मैंने Tier 2 का पेपर दे रखा था और Tier 2 का रिजल्ट अवेटेड था और मैं रायपुर में ही था, तो Tier 2 का रिजल्ट आया और फिर टाइपिंग के लिए कॉल आया, तो टाइपिंग देने के बाद यहाँ हो गया मेरा। ओके, वेरी गुड। अब मुझे आप ये बताइए कि पोस्टल असिस्टेंट आपने ज्वाइन किया, टाइमिंग क्या है यहाँ पे? जी सर, यहाँ टाइमिंग है, ये यहाँ 6 डे वर्किंग है और टाइमिंग है 10 से 6। ओके, 6 डेज वर्किंग है, 5 दिन की जॉब नहीं है? नहीं, ये 5 दिन की जॉब नहीं है। बट अगर आप RO या डिवीजन ऑफिस में रहते हो, RO क्या है? रीजनल ऑफिस या डिवीजन ऑफिस में अगर आप रहते हो तो वो आपको 5 डे वर्किंग मिलता है। वहाँ पे 5 डे वर्किंग मिलेगी। तो आप अभी किस ऑफिस में हैं? मैं हेड ऑफिस में हूँ। ओके, यहाँ पे 6 डेज? यहाँ 6 डे हर हेड ऑफिस में या सब पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, जो छोटे ऑफिस होते हैं, उसमें आपको 6 दिन का काम रहता है। और अगर आप ये डिवीजन ऑफिस या रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस लखनऊ में रहते हो तो आपको 5 डे वर्किंग मिलता है। ठीक है, मतलब ढेर सारे ऑफिसेज हैं, कुछ में 6 डेज का वर्किंग है, कुछ डेज में 5 डेज का वर्किंग है। कौन सी ऑफिसेज ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं? आई थिंक सर्कल ऑफिस कंफर्टेबल है। लखनऊ जैसे शहर में आपको, अगर आप यूपी के हो तो लखनऊ जैसे शहर में मिल जाएगा। मोस्टली ये कैपिटल में ही रहती है। और जो रीजनल ऑफिस है वो रीजन में होती है, जैसे वाराणसी, इलाहाबाद और अलीगढ़ और भी 3-4 रीजन। कितने रीजन है यूपी में टोटल? यूपी में टोटल 8 रीजन है। अच्छा, तो मतलब इसमें स्टेट एलोकेशन का नहीं है सिस्टम, इसमें रीजन एलोकेशन का है। यस सर, ये इसमें डिवीजन एलोकेशन का है। पहले आपको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें क्या ज्वाइन करना है। अगर आपने PA पोस्टल असिस्टेंट अलॉट कर लिया, उसके बाद आपको से पूछा जाता है कि आप SBCO जाना चाहते हो या SBCO क्या है? SBCO एक ब्रांच है जो जितने भी वाउचर होते हैं काउंटर पे या उसकी हमेशा जांच करती रहती है कि ये वाउचर गलत तो नहीं है, और वो कंफर्टेबल है, वहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं है, 6 डे वर्किंग है और हर 3 साल पे ट्रांसफर। तो जैसे ही मेरा पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन होगा तो मुझसे ये प्रेफरेंस ली जाएगी कि मैं SBCO जाना चाहता हूँ या आप हेड, मतलब कौन से सर्कल ऑफिस जा सकते हो आप, रीजनल ऑफिस या फिर आप हेड ऑफिस जो है। तो ठीक है, फिर आप फिलहाल अभी वर्किंग हेड ऑफिस में, है ना? तो बताइए कि 10 से 6 की वर्किंग हो गई। अब टोटल दिन की जो जॉब प्रोफाइल है, काम धाम है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसे पोस्ट ऑफिस मोस्टली लोग काउंटर से ही समझते हैं कि काउंटर पे लोग रहते हैं। तो काउंटर पे बहुत सारे टाइप के काम होते हैं, जैसे सेविंग बैंक के काम होते हैं जो पैसे जमा निकासी होती है। और दूसरा एक RD काउंटर होता है, जो लोग मोस्टली लेडीज अपने हर महीने जो 1000, 1500, 2000, 5000 रुपये जमा करते हैं, मतलब वो है। फिर स्पीड पोस्ट और जो भी आप रजिस्ट्री ये सब करते हो तो उसके भी काउंटर रहते हैं। इवन आधार बनता है पोस्ट ऑफिस में, तो ये सारे कामों के लिए लगाया जा सकता है। और एक अंदर अकाउंट ब्रांच होती है, अकाउंट ब्रांच है, फिर इंश्योरेंस के सेक्शन है और मेल सेक्शन है जो आपके सारे स्पीड पोस्ट या आर्टिकल्स को बेचते हैं। और कैश के लिए ट्रेजरी होती है। तो इसमें कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है? हाँ, आपकी कहीं भी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि वह कितना सेंसिटिव है, कैश का कितना मामला है, उस हिसाब से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और आप हेक्टिक कह सकते हैं उसको। हाँ, थोड़ा हेक्टिक है। ठीक, तो ये तो बात होगी थोड़ी सी वर्किंग की। और कुछ डिटेल में आप बताना चाहेंगे वर्किंग, और भी कुछ? वर्किंग आवर कभी कभी आधे 1 घंटे एक्सटेंड भी हो जाता है अगर आपके हिसाब नहीं मिल पाता। और कभी कभी कंफर्टेबल इसलिए रहते हैं कि पब्लिक नहीं आती है तो
कंफर्टेबल भी है कि आप काउंटर पे बैठे हो, कोई खास काम नहीं होता कभी, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है। और कुछ ही लोग मतलब काउंटर में आप समझ लो 20% लोग रहते हैं, मोस्टली लोग अंदर ही रहते हैं काउंट ब्रांचों की, मेल हो गई, ट्रेजरी या जो भी, तो वहाँ कंफर्टेबल है। आप कहाँ पोस्टेड है अभी? मैं अभी यहाँ शिफ्ट होते रहते हैं, एक परमानेंट आपको सीट अलॉट नहीं होती है, जैसे कुछ दिनों पे 2-4 दिन पे भी चेंज हो सकते हैं, 2-4 महीने भी आप रह जाते हो। तो मैं कभी अकाउंट ब्रांच में रहा हूँ, कभी ट्रेजरी में, चेंज थोड़ा चेंज होता रहता है। तो सबसे हेक्टिक आपको कौन सा लगा? मैंने कभी अभी काउंटर फेस तो नहीं किया, वो 1-2 दिन के लिए किया है, तो काउंटर पे काउंटर थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, काउंटर पे क्योंकि पब्लिक आती है, तो अगर पब्लिक के हिसाब से काम नहीं होता तो पब्लिक तो सुसु भी ना करने जाने दे, है ना? हाँ। कि पहले मेरा काम करके जाओ। यस सर। और लंच के टाइम भी ऐसा होता है कि आप मेरा कर दो उसके बाद चल जाना। और लंच अगर आप 5 मिनट लेट गए तो बढ़िया है, और 5 मिनट लेट आने में करो हाँ तो फिर पब्लिक गाली दे देती है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया वर्किंग की बात, है ना? अब आते हैं जरा टाइमिंग की भी बात कर ली हमने। सैलरी कितनी आएगी पहली सैलरी आपकी अराउंड 34-35,000 आएगी 2400 ग्रेड पे। वो भी आप बता रहे हैं ग्रुप कौन सी सिटी, ग्रुप वाई या जेड? ये जेड में, जैसे मैं प्रतापगढ़ ये जेड है एकदम, मतलब समझ लीजिए कि जिसमें सबसे कम एचआर है, सबसे कम सैलरी आनी है, सबसे कम एचआर है, हाँ। वहां पे भी आपकी 34,000 के अराउंड सैलरी आएगी। सैलरी आ जाएगी आपकी। और दिल्ली जैसे शहरों में हो सकता है 38-39 है आपकी। ठीक है, तो 38-39,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ आपकी। और एचआरए का ये फर्क है 9, 18 और 27%। तो प्रतापगढ़ जैसे जो जाइंट सिटी है या भदोही हो गई या छोटे शहर जो है, वहाँ पे आपको 9% मिलेगा। 9% के हिसाब से आपको टीपीए भी फिर जो 1800 हो जाता है, और दिल्ली जैसे शहरों में आपको 3600 मिलता है। तो देखिए, दो चीजों, ये जो एचआरए है ना, आपको हाउस रेंट अलाउंस सरकार देती है आपकी सैलरी में, तो उसको सरकार ने 3 तरीके से डिवाइड किया है। कुछ मेट्रो सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, आपका ये कलकत्ता, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे आपको 27% मिलता है आपके बेसिक का। ठीक है, इसके अलावा वाई सिटीज हैं जैसे लखनऊ की बात करूं, या पटना हो गया, बनारस भी हो गया, बनारस है, ठीक है, या फिर आप जयपुर की बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे वाई सिटीज हैं, यहाँ पे आपको 18% मिलता है एचआरए, तो वो सैलरी में तुरंत कमी कर देता है। और भी छोटे शहर में आप हैं, जैसे अभी ये यूपी के एक छोटा सा जिला है प्रतापगढ़, वहां पोस्टेड है, या आप हरियाणा में सोनीपत में पोस्टेड है, या बिहार में मुंगेर में पोस्टेड है आप, तो वहां पे जो आपका एचआरए होगा वो 9% हो जाता है। तो ये एक बड़ा चेंज ला देता है आपकी सैलरी में। और लेकिन ये भी है कि शहर सस्ते हो जाते हैं, तो आपको बात वही हो जाती है, रेंट भी सस्ता देना पड़ता है, रेंट भी सस्ता हो जाता है। ठीक, तो ये एक फायदा हो जाता है आपको, ऑफिस बड़ा नजदीक हो जाता है, पैदल पहुंच गया फटाक से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सैलरी की। अब बात करते हैं प्रमोशन की। पहला प्रमोशन क्या रहता है? अभी पोस्ट आपकी क्या रहती है? अभी मेरी पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट है। अगला प्रमोशन पोस्टल इंस्पेक्टर के लिए हो जाएगा, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए। वो कितने साल बाद? 5 साल के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आने का समय रहे, मतलब 6-6.5 साल में बन जाएंगे, पक्का है? हाँ, बहुत लोग बन जाते हैं। और डबल का भी चांस है, 8 साल के बाद आप डबल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। डबल मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन पोस्ट ऑफिस इन डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। वो मोस्टली पोस्टिंग आपकी, अगर आप यूपी के हो तो लखनऊ होगी। तो वो क्या 4800 ग्रेड पे है? 4800 4800 ग्रेड पे, मतलब गेस्टेड पोस्ट। हाँ, तो ये कितने साल बाद? 8 साल बाद? 8 साल के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब मैंने ज्वाइन किया पोस्टल असिस्टेंट, तो इंस्पेक्टर के पेपर 5 साल बाद दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर चाहूँ तो बन जाऊँ, अगर नहीं बनता हूँ तो थोड़ा और वेट करके 8 साल बाद मैं असिस्टेंट और अकाउंट्स ऑफिसर बन सकता हूँ इसमें। और उसमें जो पोस्टिंग होगी जनरली मेरे कैपिटल में होगी, मतलब बिहार के हैं तो पटना, हरियाणा के हैं तो चंडीगढ़, ऐसा मोस्टली कैपिटल में ही रहता है। ओके, ठीक है। बाकी इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको हर जगह जगह मिलती रहेगी। हाँ। और इंस्पेक्टर भी जैसे जो लोग यूपी के होते हैं, मोस्टली उनको यूपी ही मिल जाता है। ऐसे ऑल इंडिया है, बट वो अगल बगल जैसे प्रतापगढ़ का कोई है तो मिर्जापुर चला गया, इलाहाबाद चला गया, बनारस आ गया, ज्यादातर ऐसे ही घूमते रहते हैं। मतलब आप 7-8 डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिला है उसके 7-8 डिस्ट्रिक्ट में आसपास के मतलब आपकी जॉब ज्यादातर रहती है, जब तक कि आप कोई ऑफेंड बड़ा वाला ना करें और सीनियर ना आ जाए, है ना? जब तक आपके साथ तो ये चीज हो गई थोड़ा सा प्रमोशन, पहला प्रमोशन। दूसरा, पहला ही हमने समझा, अगला अगर इंस्पेक्टर के बाद अगला प्रमोशन आपको आइडिया है? इंस्पेक्टर के साथ बाद सर ये मोस्टली एएसपी बनते हैं। हाँ, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। हाँ, ठीक है वो, या और उसके साथ साथ कभी कभी पैरेलली आपको पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर बना दिया जाता है। सीनियर पोस्ट मास्टर, ओके। ये आपका अगला प्रमोशन होता है, ये भी गेस्टेड मेरे ख्याल से। हाँ, ये गेजेटेड है।
ये भी गैजेट्स है, ठीक है। तो ये आपके प्रमोशन है मेरे ख्याल से, और भी प्रमोशंस आते हैं या प्रमोशन वो टाइम बाउंड है, फिर उसके बाद एएसपी और सीनियर पोस्ट मास्टर के बाद आप एसपी बनते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और उसके बाद आप एसएसपी बनते हो, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। लोग डायरेक्टर तक भी बने हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। तो ये आपका पूरा करियर प्लान ऐसे रहता है, ठीक है। ओके, तो इंस्पेक्टर पे क्या वर्कलोड बहुत हेक्टिक हो जाता है, किस तरह के काम में चेंज आ जाता है? जैसे अभी जो आप कर रहे हो, आप क्या देखते हो इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं आपके ऑफिस? इंस्पेक्टर का मोस्टली काम इंस्पेक्शन का होता है। जैसे हम हेड ऑफिस में, तो अगर सब ऑफिसेस होते हैं, जो बड़े सब ऑफिस होते हैं, जैसे बनारस में एक बीएचयू बड़ा सब ऑफिस है, तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होगा वो वहाँ के एसएसपी टाइप ही होगा, उनके पास चार्जशीट करने का मौका होता है। किसको चार्जशीट कर सकते हैं? जो अपने एम्प्लॉय हो, कहीं गलत काम करते हुए देखा जाए, और उनको मेमो देना, छुट्टियां सैंक्शन करना, और सारी अथॉरिटी ज्यादातर उनके पास आ जाती है। ओके, तो इंस्पेक्टर होना मतलब ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ढेर सारा पावर्स, हाँ दोनों होता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ठीक है। और थोड़ी लाइफ हेक्टिक ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। हाँ। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर को इतना कुछ नहीं रहता होगा? डबल ठीक है, कंफर्टेबल है, हाँ, और एक जगह पोस्टिंग है, ज्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना है, और इंस्पेक्टर में आपको हो सकता है 3-3 साल पे आपको ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, हर 3 साल पे हाँ, ट्रांसफर? 3 साल पे ट्रांसफर है। ठीक है। आपके ढेर सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। पूछा था भाई किसी हमारे एक तेजा साहब ने कि मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड, मिनिमम स्कोर ऐसे आजकल कट ऑफ अराउंड 140 के करीब जा रही है। अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के लिए देखते हैं, तो 140 अगर प्री कट ऑफ है, तो अगर आप 15 या 20 मार्क्स आगे हो, 15 या 20 मार्क्स, 155 के अराउंड हो, और डिस्क्रिप्टिव तो थोड़ा लक बेस्ड भी है, आप कितना अच्छा लिखते हो, या कोई जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर 210 के आसपास अगर आप हो, तो आपके चांसेस ज्यादा है। 210 के अराउंड अगर आप हो तो श्योर हो सकता है। जॉब तो मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। अगर आपको होम स्टेट के लिए भी है, तो 8-10 मार्क्स और आप देख लो। करियर ग्रोथ पे हमने बात कर ही ली है ऑलरेडी, ये भी तेजा ने पूछा था। ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है? ठीक, मतलब ऑफिस एनवायरनमेंट ठीक है। अगर आप अपने होम टाउन के आसपास रहते हो ना, तो अपने घर वाली फील आती है, कोई ऐसा ज्यादा दिक्कत नहीं है कि आप बाहर वाले। और सीजीएल प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है? बहुत कम ही मिल पाता है। मतलब आप रात को पढ़ सकते हो 2 घंटे डेली, 3 घंटे निकाल सकते हो डेली? 2-3 घंटे आप चाहो तो निकाल सकते हो। अगर आपको खाना या कुछ और ना करना हो, तो आपके पास हो सकता है 2 घंटे 2.5 घंटे मिल जाए। मतलब काफी सेक्रीफाइस में आएगा, मतलब एकदम डेडिकेशन। हाँ, सेक्रीफाइस है ना? ठीक। एक पर्सन है सुशांत, वो कह रहे हैं कि वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, एमटीएस चेन्नई में, होम स्टेट चाहते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्या इनको सीजीडीए के लिए जाना चाहिए या पोस्टल असिस्टेंट के लिए चले जाएं? सीजीडीए एलडीसी। हाँ, सीजीडीए। तो महाराष्ट्र इतना डिमांड में नहीं रहता। जैसे हम लोग यूपी वाले या बिहार वाले लोग हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा है अपना होम स्टेट के लिए, तो लोग पीए प्रेफर करते हैं। बट अगर आप महाराष्ट्र से हो, तो आपको सीजीडीए एलडीसी प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जॉब कंफर्टेबल, 5 डे वर्किंग। प्रमोशन एस्पेक्ट हमने देख लिया था। ट्रांसफर्स के बारे में क्या है, मतलब इसमें पोस्टल असिस्टेंट में कैसे है ट्रांसफर ऐसा है कि पहले 2 साल पे एक रूल 38 होता था। ये संदीप सिंह ने पूछा, रूल 38। ओके, क्या था? रूल 38 होता है कि आप इंटर रीजन या इंटर सर्कल ट्रांसफर आपके होते हैं। जैसे मैं प्रतापगढ़ से बनारस आना चाहता हूँ, तो मैं 2 साल के बाद अप्लाई कर सकता था, बट अब रूल ये आ गया कि आप 1 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। रूल 38 अभी कुछ 2 महीने पहले किया रूलिंग है, तो बहुत लोगों ने कर भी दिया है। आपने किया? मैंने भी कर दिया है। चांसेस हैं? चांसेस मैंने पता किया था कि 2-3 साल, तो उन्होंने बताया कि 2-3 साल अभी और लगेंगे। तब आप बनारस आ सकते हो? यस सर, बनारस। ठीक है, तो मतलब ये है ट्रांसफर आपके हो जाते हैं। क्या स्टेट भी चेंज होता है ट्रांसफर? हाँ, इंटर स्टेट हो जाता है। अभी बहुत लोग बिहार गए हैं, मोस्टली यूपी में बिहार वाले ही लोग रहते हैं, दूसरे स्टेट के कम ही आ पाते हैं, तो बिहार चले जाते हैं। थोड़ा ज्यादा समय लगता है उनको, 7 साल 8 साल, बट आ जाता है। हाँ, अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। डिटेल्ड मेडिकल प्रोसीजर अश्वनी ने पूछा है। मेडिकल क्या सीएमओ से अपने जिले के, जैसे मैं मान लीजिए बिलोंग करता हूँ जयपुर से, तो मैं जयपुर में चला जाऊँ सरकारी अस्पताल, वहाँ के सीएमओ से मतलब मेडिकल करा के सीएमओ से साइन करा के लेता हूँ, यही चलता है, कुछ और रहता है? यहाँ पे ऐसा है कि आप जब ज्वाइन करते हो, तो आपको एक मेडिकल का फॉर्मेट दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ चले जाओ। किसी भी सरकारी अस्पताल, एक ही होता है जिले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो आप उसमें चले जाओ, आप उनसे मेडिकल करवा के ले आओ हमारे पास, तो एक फॉर्मेट दे देते हैं आप।
फिल करा के ले आते हैं। देखिए मेडिकल में ये है कि कोई बहुत बड़ी समस्या अगर ना हो, जैसे आई साइट वगैरह वाली प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉक नीज और फ्लैट फुट ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं। Yes. कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है। हाँ, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। आपको डिफेंस के लिए मेडिकल ये कराना नहीं है तो कोई दिक्कत खास नहीं। फिर वेनोम गेमिंग कहते हैं, इफ आई पोस्टेड एज पीए ऐसे इन अदर स्टेट, क्या मैं अपने होम स्टेट आ सकता हूँ? हाँ, आप आ सकते हो। कितने दिन बाद? समय लग जाएगा, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट जाना चाहते हो, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड ये सब जो स्टेट है यहाँ पे लिस्ट लंबी है। हरियाणा, राजस्थान भी? हाँ, ये जो नॉर्थ के 7-8 स्टेट है दिल्ली के आसपास, वो सारे ही डिमांड में रहते हैं। आप अगर महाराष्ट्र, उड़ीसा ये सब जगह पे जाना आसान हो जाता है। अंशुल सचान ने पूछा है कि 5 days वर्किंग किस ऑफिस में मिलती है पीए के, और लेस वर्कलोड कहाँ रहता है? 5 डे वर्किंग आपको रीजनल, सर्कल ऑफिस, इवन डिवीजन ऑफिस में मिल जाएगी। और लेस वर्कलोड सब ऑफिसेस में ही कंसिडर किया जाता है कि जो छोटे छोटे ऑफिस होते हैं वहाँ थोड़ा वर्कलोड कम रहता है। ओके। अच्छा, एमटीएस से क्या पोस्टल असिस्टेंट कोई बन सकता है डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह क्लियर करके, ऐसा कुछ है? हाँ, एमटीएस से पीए बनने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। उनकी सर्विस के 3 या 5 साल के बाद, मुझे क्लियर नहीं है, तो 3 या 5 साल के बाद आप अप्लाई कर देते हो और आप बन सकते हो। ओके। होम पोस्टिंग के चांसेस हैं, राहुल ने पूछा है, प्रमोशन और एक्स्ट्रा अलाउंस, होम पोस्टिंग तो मिल सकती है? होम पोस्टिंग मिल सकती है, रैंक अच्छी होनी चाहिए। हाँ, रैंक ठीक होनी चाहिए। मेरी 2600 रैंक थी तो मुझे यूपी मिल गया, क्योंकि यहाँ यूपी में इस बार 973 वैकेंसी थी। अच्छा, एक्स्ट्रा अलाउंस भी कुछ है? एक्स्ट्रा अलाउंस खास नहीं। ओके। अच्छा, शेखर प्रियदर्शनी ने पूछा है कि सॉर्टिंग असिस्टेंट में शिफ्ट हम चुन सकते हैं? सॉर्टिंग आइडिया है आपको? मुझे खास आइडिया नहीं। खास आइडिया नहीं। तो शेखर, आपका क्वेश्चन मैं अलग से रिप्लाई करवाऊंगा, ठीक है? अतुल कहते हैं क्या रिजाइन करते टाइम पैसे भरने पड़ते हैं और कितने? नहीं, रिजाइन करते टाइम अगर आपने पहले ही बता रखा है, परमिशन ले रखी है दूसरे एग्जाम के लिए, तो पैसे क्यों भरने पड़ते? रिजाइन करते टाइम आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ता। मान लीजिए आप एग्जाम मैंने दे दिया, सीजीएल अगला भी, सीएचएसएल दे दिया, कोई भी, जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखूँ, एक एप्लीकेशन टाइप का, कि साहब मैंने ये एग्जाम अप्लाई कर रखा है, बस इतना बता दीजिए। आप जब छोड़ रहे हो तो बता दीजिए साहब अब मुझे रिजाइन करना है, ठीक है? आपका रेजिग्नेशन हो जाएगा, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है? पीसफुल दुनिया कहते हैं पोस्टल असिस्टेंट से डिपार्टमेंट के थ्रू कितने साल में इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलेगा? मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6। हाँ, 5 साल के बाद अटेम्प्ट करते हो, फिर एग्जाम होना 6 साल, 6.5 साल मिल जाएंगे। क्या डिविजनल ऑफिस आप चुन सकते हैं अपने से कि मैं डिविजनल ऑफिस में ही चाहता हूँ? नहीं, मिल जाए? डिविजनल ऑफिस में 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है मोस्टली, बट स्टाफ की शॉर्टेज के कारण कभी कभी आपको 1 या 2 साल के बाद भी रख लिया जाता है, आपके स्किल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक नीरज लाल जी पूछ रहे हैं कि मंडे टू सैटरडे किस किस ऑफिस में और किस किस ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे है? हेड ऑफिस और जितने भी सब ऑफिस जो छोटे ऑफिस होते हैं वो सब 6 डे वर्किंग है, और 5 डे वर्किंग रीजनल, सर्कल ऑफिस ये सब। ओके। पोस्टल असिस्टेंट में पोस्टिंग कहाँ पे होती है? होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, और कितने मार्क्स सेफ हो सकता है? अगर बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लकी होना पड़ेगा, नहीं तो आसपास का भी मिल सकता है। हाँ, मोस्टली बहुत लोगों को अपना पहले अटेम्प्ट में घर ही मिल जाता है। संदीप पूछ रहे हैं कि पोस्टल असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ कितना बनता है? वो तो हर साल वेरी कर रहा है। हाँ, फिर भी मतलब एक आपके टाइम, मेरे टाइम में जब मेरा पहली बार 2016 का सीजीएल हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, तो उस टाइम कट ऑफ 190 के आसपास गई थी। दूसरी बार में कट ऑफ 210 के आसपास गई है, और ऐसे ही बढ़ रही है, 210 के आसपास रह रही है। ठीक। 2018 में एक सेकंड, ये बताइए कि हॉलीडेज वगैरह के रिगार्डिंग छुट्टियां ले सकते हैं आप? होली वगैरह की सारी छुट्टियां मिल जाती हैं, या उसमें भी हेक्टिक रहता है, छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टियों उसमें भी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ क्या? नहीं, छुट्टियां मिल जाती है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, बट छुट्टियां मिल जाती हैं। अच्छा, जो मैनेज बेहतर करते हैं कोई खास नहीं है। पीए के साथ यूपीएससी किया जा सकता है, या मेरे ख्याल से तो थोड़ी सी दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत है। इनको कोई और पोस्ट इसी में ले लेनी चाहिए, है ना? हाँ, कोई पीए के साथ आपको समय देना पड़ेगा जॉब में। प्रमोशन कैसा है? तो प्रमोशन हमने ऑलरेडी बता दिया। उत्कर्ष, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग कितने साल बाद मिल सकता है? हो सकता है पहली पोस्टिंग ही हाँ, पहली पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, है ना? लेकिन हाँ, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएंगे 1-2 साल, 3 साल। ठीक।
यूपीएससी फाउंडेशन के तहत में फर्दर ऑफिसर बन सकते हैं, बिल्कुल आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हैं, उसके बाद भी और प्रमोशंस हैं वो भी आप ले सकते हैं, है ना। मेडिकल टेस्ट में सब पूछ रहे हैं आकाश क्या क्या चेक होता है, तो नॉर्मल चेक होता है, वैसे तो आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं वो तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आप जनरली मतलब मैंने किसी का नहीं सुना है कोई इसकी वजह से रिजेक्ट, आपने किसी का सुना है? नहीं सर, सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, एसबीसीओ वर्क, एनी आइडिया? एसबीसीओ एक तरीके से ऑडिट ही करती है सारे वाउचर्स की। दिन भर उनका यही है कि वो वाउचर को चेक करते रहते हैं। ये वाउचर क्या होता है? वाउचर जो होते हैं, जो आपने जैसे कुछ पैसे निकालने हैं 1500 रुपए विड्रॉल फॉर्म, तो वो विड्रॉल फॉर्म या पोस्ट ऑफिस जो एक बैंक की तरह काम कर रही है, हाँ, तो उसमें जो सारे विड्रॉल फॉर्म्स हो गए, हाँ, उनको वाउचर कहते हैं। ठीक है। 229.5 मार्क्स हैं, 238.5 है विवेक के। कोई चांस है CHS 19 में? 19 में हाँ, कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा, बट मेरे ख्याल से ये जनरल भी होंगे तो भी हो जाएगा। ओके, बढ़िया। आरिफ कह रहे थे जॉब प्रोफाइल, वो हमने डिस्कस किया। मुकेश ने कहा वर्क, वो भी हमने डिस्कस किया। शेखर कह रहे हैं 248.68 मार्क्स बन रहा है इनको कोलकाता चाहिए, तो क्या मिल सकता है? पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेलेक्ट हो गए तो स्टेट एलोकेशन में ओबीसी का फायदा देगा कि नहीं देगा? हाँ, स्टेट एलोकेशन में अगर आप जनरल से सेलेक्ट हुए तो आपको जनरल ही मिलेगा, जनरल की सीट पे अलॉट होगा। बट तो इतने में जनरल कैटेगरी से भी 49 मार्क्स है, 248 पॉइंट जनरल कैटेगरी से भी कोलकाता मिल जाएगा आराम से, क्योंकि कोलकाता उतना डिमांड में नहीं है। हाँ, इतना डिमांड। ठीक है, तो ठीक, तो ये सारे थे आपके क्वेश्चंस जिसका हमने किया है रिप्लाई। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम लोग डेफिनेटली उसका भी रिप्लाई करेंगे। ओके।